आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सवाल लेकर आए बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि निम्न समीकरण का हल ज्ञात करना है। समीकरण को हल करना का आसान तरीका और बेहतर तरीका आपके बीच में लेकर आया हूं मैं। तो आइए और अंत तक बन रही है मेरे साथ। बहुत ही मजेदार प्रश्न है ये समीकरण को हल करने का और सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका आपके बीच में लेकर आए हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या दे रखा है? 3x बराबर 2x प्लस 18। बहुत ही सरल सवाल है। अब इसको हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि एबीसीडी वाली बराबर के एक तरफ और गिनती गिनती वाली एक तरफ, यानी कि अचर राशि एक तरफ और चर राशि को हम अलग अलग करेंगे। तो 3x, हाँ, जब चर राशि और अचर राशि को एक अलग अलग करेंगे तो उसके साथ हमारे जो चिन्ह है उस चिन्ह को भी क्या करना पड़ेगा, हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ये एक गणित का नियम है। तो ये 2x इधर आए तो माइनस के 2x हो जाएंगे, बराबर कितना बचा? 18। तो 3x में से 2x जाएंगे तो 1x बराबर कितना आंसर आया है? 18, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 18। ठीक इसी प्रकार से दूसरा सवाल, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, कहीं नहीं जाइए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5t माइनस का 3t बराबर 3t माइनस 5। अब इसको सबसे आसान तरीका ये सही करने का सबसे बेहतर तरीका ये कि t वाली राशि जो दे रखी है उसको बराबर के एक पक्ष करेंगे और गिनती वाली जो राशि दे रखी है उसको बराबर के दूसरे पक्ष करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया यदि हम बराबर के एक पक्ष से दूसरे पक्ष जाएंगे तो उसके साथ साथ हमें जो चिन्ह है उस चिन्ह को भी क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा या फिर परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5t ये बराबर किधर आया? ये देखा देखो बराबर का साइन देखा, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस के 3t बराबर माइनस के 5 ऐसा कैसा ही, परंतु ये माइनस के 3 भी बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस के 3 आया। यहाँ तक आपको ये हमने पक्षांतर करा। पक्षांतर का ये तात्पर्य ये कि सही क्रम से जमाएंगे कि जिसकी राशि जिसका मान ज्ञात करना उसको बराबर के एक तरफ और जो राशि आएगी उसको बराबर के दूसरे पक्ष में। तो 5t में से 3t जाएंगे तो 2t बराबर माइनस के 5 में से 3 जाएंगे तो माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह या बड़ी संख्या का निशान, 5 में से 3 जाएंगे तो 2। इसी प्रकार t बराबर माइनस के 2। अब ये बराबर किधर जाएगा तो माइनस में नहीं होगा, ये भाग में होगा, क्योंकि यहाँ पर किसमें? इनटू में या गुना में। गुना का बराबर किधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में। भाग हो गया, भाग में। अब इसको भाग कर देंगे, 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार, 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार, तो t बराबर कितना हो गया? माइनस का 1। आया आपको यहाँ तक समझ में? इसके पश्चात तीसरा सवाल, सारे सवाल करके बताऊं हमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप बहुत ही आसान तरीके से कौन से भी समीकरण आएंगे तो आप बेहतर तरीके से आसान तरीके से आप हल कर पाओगे। सवाल नंबर 3, 5x प्लस 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। आया तक आपको समझ में? अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि जो x से x वाली है उसको बराबर के एक पक्ष में करेंगे और गिनती गिनती वाले बराबर के दूसरे पक्ष में करेंगे। तो 5x x वाली है क्या है? ये वाली, इसको बराबर किधर ला तो माइनस के 3x बराबर 5 और ये उधर जाएगा तो माइनस के 9। ठीक है, अब 5x में से 3x जाएंगे तो 2x बराबर बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का निशान। अब 9 में से 5 जाएंगे तो 4, तो x बराबर माइनस के 4 और ये वापस होता जाएगा तो भाग में। तो 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार, 2 के पहाड़े में 4 आता है कितनी बार? 2 बार। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस के 2। आया था आपको समझ में? इसी प्रकार से चौथा सवाल है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। ठीक है, यही सवाल है ना? हाँ, वही नियम क्या है कि अचर राशि एक तरफ और चर राशि को एक तरफ करेंगे। तो 4z z वाली है क्या है, जिसको बराबर किधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2z बराबर 6 ऐसा कैसा ही। अब 3 ये 3 बराबर किधर जाएंगे तो माइनस के 3 गिनाएंगे जी। तो 4z में से 2z जाएंगे तो 2z बराबर 6 में से 3 जाएंगे तो 3। चिन्ह किसका? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या मतलब 6। तो z बराबर 3
बटे में 2। अब 2 से 3 का भाग नहीं जाता है तो ये हमारा राइट आंसर कहलाएगा। और आपको समझ में बहुत ही सरल तरीका है, सबसे बेहतर बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद सवाल नंबर कौन सा हो गया? चौथा हो गया, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 भी वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल। आपको 2x - 1 बराबर 14 - x, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम कि 2x ये बराबर किधर आएंगे तो प्लस का x बराबर 14, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो 2x और 1x 3x बराबर 14 और 1 उनकी कितने हो जाएंगे 15, तो x बराबर 15, ये इधर जाएगा तो भाग में 3, 3 के बड़े में 3 आता है एक बार, 3 के बड़े में 15 आता है कितनी बार? 3 × 5 = 15, तो x बराबर कितना हो गया है? सॉरी x बराबर 5 आया आपका क्वेश्चन में। अब इसके बाद सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, पर इसको भी हम सरल विधि से बताया जाएगा आपको। बराबर x - 1 + 7। हाँ, अब कंडीशन क्या होगी? जैसे कि ब्रैकेट आ गया यानी कि कोष्ठक आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करें? तो सबसे प्रथम तरीका ये है कि जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम। ब्रैकेट को किस तरह से खोलेंगे तो देखिए ब्रैकेट को किस तरह से खोला जाएगा। तो 8x + 4 बराबर, ब्रैकेट को इस टाइप से खोला जाएगा। इन जहां पर कौन सा चिन्ह है यानी कि इनटू का निशान है, तो 3 का गुना x में करेंगे, फिर इसी 3 का गुना -1 में करेंगे, यानी कि ये जो ब्रैकेट के बाहर जो संख्या दे रखी है इनका जो अंदर जितने भी ब्रैकेट में जितनी भी संख्या दे रखी है उन सबका क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है या गुना करना है आपको। तो 3 का गुना x में करेंगे तो 3x, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा ही, 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, प्लस के साथ ऐसा का ऐसा। आया आपके तक तरीका, ब्रैकेट खुल गया अब हमारा। अब दूसरा तरीका क्या है? अब इसको मतलब दूसरी स्टेप क्या है? तो दूसरी स्टेप में क्या करेंगे वही कि अचर एक तरफ और चर राशि एक तरफ। देखेंगे चर राशि और अचर राशि कहां पर है, तो 8x ये बराबर किधर आएंगे तो -3x बराबर -3 ऐसा कैसा ही, प्लस के साथ भी ऐसा कैसा ही, और ये 4 हो जाएंगे तो -4 हो जाएंगे जी। अब 8x में से 3x जाएंगे तो 5x बराबर। अब क्या करेंगे? अब इनमें से इनको घटा देंगे नहीं। अब सही तरीका ये होता है कि पहले माइनस को एक तरफ करो और प्लस को, तो -3 और -4, माइनस के साथ प्लस 7 आया यहाँ तक आपको समझ में? तो 5x बराबर ये एक माइनस और एक प्लस में से, तो प्लस माइनस, अब 7 में से 7 घट जाएगा तो क्या उत्तर आएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 के बटे में 5, 5 से 0 में भाग देंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा 0। आप इसको 7 से 7 भी काट सकते हो, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ तक बेहतर तरीके से बता दिया है। अब प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 भी देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 7 में यहाँ पे कर देता हूँ। फिर प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8। इस कंडीशन में सबसे बेहतर तरीका ये कि ये इधर बराबर में इधर से भाग में, परंतु बराबर में किधर लाएंगे किस हो जाएगा गुना हो जाएगा। x का गुना किस में हो जाएगा 5 में, तो कितने x हो गए 5x। आया समझ 5x कैसे हुआ? ये बराबर के उधर भाग में है परंतु बराबर के इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा गुना हो जाएगा। अब इसके आगे अब जो 4 बचा है 4, इसको इस तरह से लिख देंगे आप, एक स्टेप और बढ़ा दी जाएगी। तो 5x बराबर 4 का गुना x में करेंगे तो 4x प्लस 4 का गुना 10 में करेंगे तो 4 × 40 आएगा तो सुनिए 5x इसको बराबर कर लाएंगे तो -4x बराबर 40 ऐसा कैसे। अब 5x में से 4x जाएंगे तो 1x, तो 1x बराबर कितना उत्तर आया 40, यानी कि x का मान क्या है वो मिला गया यहाँ पर 40। आया आपको समझ में? इसी प्रकार से 8वां सवाल जो दे रखा है ये आप खुद हल करके बताइए, और आपको कुछ समस्या है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो आपका समस्या का निराकरण करेंगे आप। इसी की आशा के साथ चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।